एक आदमी था, बहुत टैलेंटेड, स्कूल में टॉपर, कॉलेज में ब्रिलियंट। हर कोई कहता था, यार ये तो कमाल का है, इसको देखो कितना स्मार्ट है। पर आज 15 साल बाद वो एवरेज लाइफ जी रहा है, फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड। और एक लड़की थी, पढ़ाई में कमजोर, टैलेंट भी खास नहीं था। लोग कहते थे इसका कुछ नहीं होगा। पर आज वो एक सक्सेसफुल सीईओ है, मिलियनेयर, खुश, सैटिस्फाइड। क्या हुआ? टैलेंट वाले ने क्यों हार मानी और कमजोर दिखने वाली ने क्यों जीत ली? अगर आप सोचते हो कि सिर्फ टैलेंट चाहिए सक्सेस के लिए, तो शायद आप गलत हो, और ये गलती आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगले 20 मिनट में मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा, एक फॉर्मूला जो टैलेंट से ज्यादा पावरफुल है, जो जीनियस से भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस फॉर्मूला को समझ गए, तो शायद आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आज से शुरू हो। तो सुनते रहिए, क्योंकि आगे जो बातें होने वाली हैं वो बहुत कम लोग जानते हैं। चैप्टर 1, वो गलती जो सब करते हैं। बचपन से हमें एक झूठ सिखाया जाता है, बेटा तुम्हारे पास टैलेंट है तो तुम कुछ बन जाओगे, तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है तो मेहनत भी बेकार है। हम सब यही मानकर बड़े हुए। स्कूल्स में भी यही सिखाया जाता है, सोसाइटी भी यही कहती है। पर एंजेला डकवर्थ, एक साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने 20 साल तक रिसर्च किया, हजारों सक्सेसफुल लोगों को देखा, ओलंपिक्स के एथलीट से लेकर बिजनेस टाइकून्स तक, साइंटिस्ट से लेकर आर्टिस्ट तक। और एक रात उन्हें एक पैटर्न दिखा। जो लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थे, वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं थे, वो सबसे ज्यादा पैशनेट और परसिस्टेंट थे। एंजेला ने इसको नाम दिया ग्रिट, मतलब लगन, जिद, एक गोल को पकड़ने की तड़प। पर यहां ट्विस्ट है, टैलेंट आपको फास्ट स्टार्ट देता है, पर ग्रिट आपको फिनिश लाइन तक ले जाती है। और यहां सबसे बड़ी गलती होती है। हम सब टैलेंट को देखकर इंप्रेस हो जाते हैं, पर जब मुश्किल वक्त आता है, टैलेंट काम नहीं आता, तब ग्रिट काम आती है। सोचो, कितनी बार आपने कोई काम शुरू किया, जिम ज्वाइन किया, बुक लिखने का सोचा, बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान बनाया, पर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुश्किल हो गया, बोरिंग हो गया, रिजल्ट्स नहीं मिले। यही फर्क है टैलेंटेड लोगों और सक्सेसफुल लोगों में। टैलेंटेड लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं, पर जल्दी छोड़ भी देते हैं। ग्रिट वाले लोग स्लो स्टार्ट करते हैं, पर कभी नहीं छोड़ते। पर अब सवाल यह है, ग्रिट आती कहां से है? क्या यह सिखाया जा सकता है, या कुछ लोगों के पास नेचुरली होती है? इसका जवाब आगे है, पर पहले एक कहानी सुनिए। वो पायलट जो गिरा और फिर उड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 का वक्त था। एक यंग पायलट ट्रेनिंग ले रहा था। नाम था उसका जेम्स। पहली फ्लाइट में क्रैश, दूसरी फ्लाइट में फिर क्रैश। इंस्ट्रक्टर्स ने कहा, जेम्स तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है, छोड़ दो। पर जेम्स ने कहा, एक बार और। तीसरी बार क्रैश, चौथी बार क्रैश। लोग हंसते थे, कहते थे ये पागल है, इसको समझ नहीं आता। पर जेम्स रोज उठता, प्रैक्टिस करता, फेल होता, फिर प्रैक्टिस करता। 10 बार क्रैश हुआ, 20 बार, 30 बार। इंस्ट्रक्टर्स ने ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया, कहते थे ये कभी पायलट नहीं बन सकता। पर जेम्स ने प्राइवेट क्लासेस ली, अपने पैसे से ट्रेनिंग ली, रोज रोज प्रैक्टिस करता रहा। और एक दिन उसने परफेक्ट लैंडिंग की, फिर दूसरी, फिर तीसरी। और वर्ल्ड वॉर 2 में जेम्स ने 50+ सक्सेसफुल मिशंस उड़ाए, दुश्मनों के प्लेन्स गिराए, बहुत लोगों की जिंदगियां बचाई। लोग कहते थे टैलेंट नहीं था, पर जिगर था। एंजेला डकवर्थ कहती हैं, एफर्ट काउंट्स ट्वाइस, मतलब टैलेंट इनटू एफर्ट इक्वल टू स्किल, स्किल इनटू एफर्ट इक्वल टू अचीवमेंट। देखा, एफर्ट 2 बार काउंट होता है। अगर आपके पास टैलेंट नहीं भी है, तो भी एफर्ट से स्किल बन सकती है, और फिर वो स्किल प्लस एफर्ट से अचीवमेंट मिलती है। पर यहां ट्विस्ट है, बस ये समझ लेना काफी नहीं है, क्योंकि सबसे मुश्किल पार्ट तो अभी बाकी है, और वो है कैसे ग्रिट बनाएं। क्योंकि थ्योरी समझ आ गई, पर प्रैक्टिकल में कैसे इंप्लीमेंट करें, इसका जवाब आगे है। चैप्टर 2, ग्रिट का असली फॉर्मूला जो किसी ने नहीं बताया। एंजेला ने हजारों लोगों को स्टडी किया, और उन्होंने पाया कि ग्रिट के 4 पिलर्स हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट यानी दिलचस्पी। नंबर 2, प्रैक्टिस यानी अभ्यास। नंबर 3, पर्पस यानी मकसद।
नंबर 4, होप यानी उम्मीद। चलो एक एक करके समझते हैं कहानी के जरिए। पहला पिलर, इंटरेस्ट। एक लड़का था रवि, 10th क्लास में फेल। उसको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। स्कूल ने बोला, बेटा तू कुछ नहीं कर पाएगा। पर एक दिन घर की अलमारी रिपेयर करते वक्त उसने वुड को छुआ, सैंड पेपर से पॉलिश किया और उसको लगा, यार ये तो मजा आ रहा है। उसने कारपेंटर से सीखना शुरू किया, रोज 2 घंटे स्कूल के बाद। आज रवि के फर्नीचर का शोरूम है, लाखों कमाता है, खुश है। लेसन क्या? ग्रिट तब बनती है जब आपको काम में जेन्युइन इंटरेस्ट हो, जबरदस्ती नहीं, पैशन। अगर आपको कुकिंग से नफरत है तो चाहे कितना फोर्स करो, ग्रिट नहीं बनेगी। पर अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो मुश्किल से मुश्किल रेसिपी भी सीख लोगे। एंजेला कहती हैं, यू कांट ग्रिट योर वे थ्रू समथिंग यू हेट। मतलब जिद तो कर सकते हो पर प्यार नहीं कर सकते। तो पहला काम, अपनी इंटरेस्ट ढूंढो। वो काम ढूंढो जो तुम्हें नेचुरली अट्रैक्ट करे। पर इंटरेस्ट के बाद आता है सबसे मुश्किल पिलर। दूसरा पिलर, प्रैक्टिस। इंटरेस्ट तो बहुत लोगों को होता है, जिम जाने का इंटरेस्ट, बिजनेस करने का इंटरेस्ट, सिंगर बनने का इंटरेस्ट। पर प्रैक्टिस कौन करता है? प्रैक्टिस बोरिंग है, रिपीटेटिव है, पेनफुल है। एंजेला कहती हैं, टैलेंट इज हाउ क्विकली योर स्किल्स इंप्रूव, ग्रिट इज हाउ मच यू प्रैक्टिस। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मोजार्ट दुनिया का सबसे फेमस म्यूजिशियन है। लोग सोचते हैं वो जीनियस था, उसको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं थी। गलत। मोजार्ट ने 10,000 प्लस आवर्स प्रैक्टिस किया था अपने फर्स्ट मास्टरपीस से पहले। 10,000 आवर्स। उसके हाथ दर्द करते थे, फिंगर्स ब्लीड होती थी, पर वो रुकता नहीं था। डिलिबरेट प्रैक्टिस, एंजेला इसको कहती हैं। मतलब सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, फोकस्ड प्रैक्टिस। वीक पॉइंट्स पर काम करना, फीडबैक लेना, इंप्रूव करना। अगर आप गिटार सीख रहे हो तो सेम सॉन्ग 100 बार बजाना इजी प्रैक्टिस है, पर जिस कॉर्ड में मिस्टेक होती है उस पे 100 बार फोकस करना, वो डिलिबरेट प्रैक्टिस है। दर्द होता है, ईगो हर्ट होती है, पर ग्रोथ यहीं से आती है। तो अब सवाल, प्रैक्टिस तो समझ आ गई, पर मोटिवेशन कहां से लाएं? क्यों प्रैक्टिस करें? ये सवाल का जवाब है तीसरा पिलर। तीसरा पिलर, पर्पस। एक डॉक्टर था, रोज 12 घंटे काम करता था, वीकेंड्स भी ड्यूटी, नो सोशल लाइफ। कोई पूछता, भाई इतना क्यों करते हो, थक नहीं जाते? वो मुस्कुराता और कहता, जब किसी बच्चे की जान बचती है तो सब थकान भूल जाती है। पर्पस। ग्रिट तब पावरफुल बनती है जब आपको लगता है कि मेरा काम किसी और के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हो, बर्न आउट हो जाएगा। पर अगर आप महसूस करते हो कि मेरा काम दुनिया को बेहतर बना रहा है, तो आप कभी नहीं थकोगे। एंजेला कहती हैं, ग्रिटी पीपल सी देयर वर्क एज अ कॉलिंग, नॉट जस्ट अ जॉब। पर्पस का मतलब ये नहीं कि आपको चैरिटी करनी है या सोशल वर्कर बनना है। अगर आप चाय बेचते हो तो भी पर्पस बन सकता है। कैसे? सोचो, मेरी चाय से लोगों का दिन अच्छा शुरू होता है, उन्हें एनर्जी मिलती है, बस ये भी पर्पस है। पर इंटरेस्ट है, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, पर्पस भी मिल गया, फिर भी एक प्रॉब्लम आती है, फेलियर। जब आप हार जाते हो तब क्या करोगे? यहां आता है चौथा और लास्ट पिलर, होप। होप का मतलब ऑप्टिमिज्म नहीं है, होप का मतलब है मैं सिचुएशन को बदल सकता हूं। एक लड़की थी प्रिया, 12th में 45% आए, इंजीनियरिंग एंट्रेंस में फेल। पेरेंट्स ने कहा, बेटा तू इंजीनियर नहीं बन सकती, कुछ और देख। प्रिया रोती, डिप्रेस्ड होती, पर एक बार उसने सोचा, अगर मैं 1 साल और मेहनत करूं तो क्या होगा। उसने ड्रॉप लिया, रोज 10 घंटे पढ़ाई की, कोचिंग नहीं थी, यूट्यूब से सीखा। नेक्स्ट ईयर एंट्रेंस क्रैक किया, आज सक्सेसफुल मैकेनिकल इंजीनियर है। एंजेला कहती हैं, ग्रिट इज अबाउट हैविंग द रेजिलियंस टू बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर। मतलब गिर जाए पर उठ जाए। होप का मतलब ये नहीं कि सब ठीक हो जाएगा, होप का मतलब है मैं सब ठीक कर सकता हूं। ग्रोथ माइंडसेट ये टर्म है साइकोलॉजी का। मतलब फेलियर्स को लेसन्स की तरह देखना, मिस्टेक्स को इंप्रूवमेंट की तरह देखना। फिक्स्ड माइंडसेट कहती है मैं ऐसा ही हूं, बदल नहीं सकता। ग्रोथ माइंडसेट कहती है मैं अभी ऐसा हूं पर बदल सकता हूं। और यही फर्क है ग्रिट और गिविंग अप में। पर अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ग्रिट को कैसे डेवलप करें? क्योंकि थ्योरी समझ आ गई, पर प्रैक्टिकल में कैसे इंप्लीमेंट करें?
इसका जवाब आगे है। चैप्टर 3, वो डार्केस्ट ट्रूथ जो कोई नहीं बताता। पर अब मैं आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताऊंगा। ग्रिट के साथ एक डार्क साइड भी है। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा पर सच है। एंजेला खुद कहती हैं, ग्रिट कैन बी मिसयूज्ड। मतलब क्या? कभी कभी लोग गलत चीज में ग्रिटी हो जाते हैं। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में सालों साल ग्रिट दिखाते हैं, सोचते हैं मैं छोड़ नहीं सकता, मैं स्ट्रांग हूं। पर यह स्ट्रेंथ नहीं, यह स्टुपिडिटी है। एक फेलिंग बिजनेस में पैसा और टाइम वेस्ट करते रहते हैं, सोचते हैं क्विटर्स हार जाते हैं, मैं नहीं हारूंगा। पर कभी कभी छोड़ना भी जरूरी होता है। एंजेला कहती हैं, नो व्हेन टू क्विट एंड व्हेन टू स्टिक। तो ग्रिट का मतलब अंधे बन के किसी भी चीज के पीछे भागना नहीं है। ग्रिट का मतलब है सही गोल चूज करना और फिर उसमें दिल से लगना।